नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड के अधिकतर ज़िलों में, ठीक है, चौकीदार के भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है, और चौकीदार के भर्ती के लिए, और ये झारखंड के लगभग सभी ज़िले में निकाला गया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे चेक करना है कि आपके ज़िले में निकला है या नहीं निकला है, ठीक है। तो पहले ध्यान से समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, ठीक है, क्या शैक्षणिक योग्यता है और कैसे भर्ती होगा, ठीक है। सब चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो मैंने अभी रांची ज़िले का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये रांची का है। तो सब ज़िले का सेम रहेगा, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन मतलब योग्यता जो है सब ज़िले का सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन निकाला गया है और ये डायरेक्ट भर्ती होगा, ठीक है, सीधी भर्ती आपकी ली जाएगी। देखिए क्या कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के द्वारा यचित, ठीक है, WPS ये फलान ढेकान जितना भी है, ठीक है, इसको छोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। डेट भी मैं आपको बताऊंगा कब से कब तक अप्लाई करना है, ठीक है। सब ज़िले का अलग अलग डेट है, ठीक है, सबका अलग अलग डेट है, और वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग जानते हैं कि पोस्ट कितना है रांची का, ठीक है, रांची ज़िले का पद का नाम है चौकीदार, ठीक है। टोटल यहाँ पर 311 पोस्ट है, ठीक है। कुल रिक्त पद है 181 अनारक्षित के लिए, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 99 है। बाकी अनुसूचित जाति के लिए 0 है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 0 है, ठीक है इधर। और ये जो EWS कैटेगरी के होते हैं उनके लिए 31 है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अनुकंपा हेतु सुरक्षित है 9, यहाँ पर 5 है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का, और यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं सब में, ठीक है। तो यहाँ पर 0 जो है अनुसूचित जाति का और पिछड़ा वर्ग का और अत्यधिक पिछड़ा वर्ग का। तो इसमें अगर आपको तो लगेगा कि अब 0 है तो अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो अप्लाई आपको सिंपल यहाँ पर अनारक्षित वाले कैटेगरी में कर लेना है, ठीक है। जैसे अगर SC ST का या OBC का अगर वैकेंसी में पोस्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली जनरल में जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये सब नहीं लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट जनरल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, न्यायालय विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। कोटिवार रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या एवं नाम सहित परिशिष्ट 1 में संलग्न है, ठीक है। झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। नॉर्मल PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहाँ टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मेन जो है वो बात मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है, ज़्यादा ऊटपटांग चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग बात करते हैं। देखिए योग्यता क्या चाहिए, सिंपल, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता राज्य के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है, 10वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, जो लोकल जो लैंग्वेज है, रहन सहन है, भाषा है, परिवेश है, पहनावा है, ठीक है, इस सब का ज्ञान होना चाहिए। तो जो लोकल वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। सैलरी भी आपका इसमें 25 से 30 हज़ार रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से उम्र सीमा देखिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, ठीक है, 18 वर्ष है, और अधिकतम आपका 35 वर्ष है, ठीक है। तो अगर अधिकतम 35 वर्ष हो रहा है, न्यूनतम 18 वर्ष, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आयु अच्छा कब से कैलकुलेट करना है, तो 1/7/2024 तक आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर 1/7/2024 तक आपका 18 साल हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अधिकतम 35 साल से अधिक हो गया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा अप्लाई भी कैसे करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई नहीं होगा,
ठीक है, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और बाकी देख सकते हैं अनारक्षित के लिए 35 वर्ष है अधिकतम, और बाकी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 है। ठीक है, तो इनके लिए तो पोस्ट ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और बाकी इधर देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 38 वर्ष है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है। ठीक है, बाकी मैंने बता दी है आपको आयु कैलकुलेट करना कैसे है। देखिए, अब आपका जो है एक टेस्ट तो होगा, ठीक है, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी, और लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ठीक है, जनजातीय भाषा जैसे मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया हो, संथाली, क्षेत्रीय भाषा जो नागपुरी है, पंच परगनिया, कुरमाली, बंगला, उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब ये जो लैंग्वेज है इसमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना खड़िया हो, संथाली, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तो इन सब में से कोई आप एक लैंग्वेज विकल्प है, एक विकल्प सेलेक्ट कीजिए और उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। ठीक है, तो 50% का अगर 30% करे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर आपको पासिंग मार्क रहेगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 की संख्या में तैयार की जाएंगे, मतलब 1/3, समझ रहे हैं, 3 भाग में 1 भाग अगर आप लाते हैं तो आप जो है सेलेक्ट किए जाएंगे। अब शारीरिक माप क्या होगा भाई, शारीरिक परीक्षण। देखिए, अभ्यर्थियों के न्यूनतम शारीरिक मापन निम्नलिखित होगा, यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगर सामान्य श्रेणी के हैं यानी जनरल के हैं, और जो है ये क्या कहते हैं इसको, आ का वो जो भी है EWS कैटेगरी में, ठीक है, EWS कैटेगरी का इनका 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, कितना, 160 सेंटीमीटर। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग इनका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। अनुसूचित जाति और जनजाति का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बाकी महिलाओं के लिए, ठीक है, कोई भी महिला हो, ठीक है, वो चाहे सामान्य श्रेणी को हो, चाहे अनुसूचित जाति को हो, चाहे जनजाति को हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, ठीक है, 148 सेंटीमीटर रहेगा हाइट। ठीक है, लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा। 50 सवाल रहेगा और 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और गलत उत्तर के लिए एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, शारीरिक जांच, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। ठीक है, समझ रहे, पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, उसमें अगर पास आप होते हैं तो आपका जो है ये फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट, शारीरिक जांच। सभी अभ्यर्थी 1 मील के दौड़ में भाग लेंगे। ठीक है, 1 मील आपको दौड़ना होगा, 1 मील मतलब 1600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर। और शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। देखिए, पुरुषों के लिए अगर आप 5 मिनट या इससे पहले जो है अपना दौड़ पूरा कर लेते हैं, ठीक है, 1 मील का दौड़, तो आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है, और 5 से 6 मिनट, अगर 1 मिनट आप लेट करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, और बाकी अगर आप अधिक टाइम लगाते हैं तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए 8 मिनट का समय दिया गया है। अगर आप 8 मिनट में 1 मील का दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, और अगर 8 से 10 मिनट का समय लेते हैं तो आपका जो है 8 मिनट से अधिक का समय लेते हैं, ठीक है, तो आपका 10 अंक मिलेगा, और अगर 10 मिनट से भी अधिक समय लेते हैं तो आपका जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, निकाल दिया जाएगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। और मेरिट कैसे तैयार होगा, देखिए, निम्नलिखित परीक्षा में यानी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा में जो प्राप्त अंक हैं, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है इंटरव्यू वगैरह थोड़ा सा लिया जाए, ठीक है, कार्यानुभव के लिए। तो ये चीज़ें हैं, और लिखित और फिजिकल के आधार पर जो है आपका होगा। ठीक है, मेरिट तैयार किया जाएगा। मेडिकल टेस्ट भी होगा, चेकअप थोड़ा बहुत। नियुक्ति के पूर्व सफल अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को
योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और एक है परिवीक्षा। देखिए, चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। वर्णित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया गया तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है। समझ रहे हैं? पहले आपका जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, ट्रेनिंग टाइप का, ठीक है, 2 साल का रहेगा और उसमें अगर आप अच्छे नहीं करते हैं तो 1 साल का और टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसमें भी आप अच्छे से काम नहीं करते हैं तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा, ठीक है, मतलब आपकी सेवा समाप्त। वेतनमान क्या रहेगा? देखिए, चौकीदार का षष्ठम पुनरीक्षित वेतनमान PB1, ठीक है, 5200, ये 20,200 ग्रेड वेतन है, ठीक है, 1800, ये सब छोड़िए, जो भी है जोड़ जाड़ के आपको 25 से 30,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है, 25 से 30,000 के बीच में, ठीक है। ये चीज़ें हैं, एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ। और आवेदन करने की प्रक्रिया कैसी है? देखिए, फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, फॉर्म मैं बताऊंगा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। उपरोक्त योग्यता ये अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र कागजात जितने भी डॉक्यूमेंट हैं फॉर्म के साथ में आपको लगाने हैं और आपको जमा कहाँ करना है? जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं शैक्षणिक योग्यता वाला, मैट्रिक का, इंटर का, ठीक है, वो सब आपको फोटोकॉपी लगाना है और उस पर आपको लिखना होगा ऐसे स्व हस्ताक्षरित, ठीक है, स्व हस्ताक्षरित लिख करके और आपको यहाँ पर अपना साइन करना होगा, ठीक है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। तब आपको जमा करना है। कहाँ जमा करना है? देखिए, यहाँ पर अब 2 फोटो भी आपको लगाना होगा, ठीक है। एक फ़ोटो आपको जो है चिपकाना होगा फॉर्म में और 2 फोटो आपको एक्स्ट्रा लगा देना जो है उसमें डाल देना है लिफाफा में, ठीक है। और आपको जो है कहाँ पर जमा करना है? तो रांची के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपने ज़िला में, ठीक है, प्रभारी उप समाहर्ता जिला सामान्य शाखा रांची समाहरणालय में, ठीक है, रांची ब्लॉक ए, द्वितीय तल्ला, कमरा संख्या 209 रांची, ठीक है, कमरा संख्या 209 में आपको समाहरणालय में जाकर के जमा करना है, ठीक है, फॉर्म को। कब से? तो आपको 25/8/2024 तक ही आपको जमा करना है वहाँ पर, ठीक है। अगर उसके बाद आप जमा करते हैं तो देख सकते हैं क्या कह रहा है, आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 25 तारीख के बाद आप जमा कीजिएगा तो आपको जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको 25 तारीख से पहले ही आपको जमा कर लेना है, ठीक है। एड्रेस आपको मिल गया कहाँ पर जमा करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जिला सामान्य शाखा ये रांची समाहरणालय में, ठीक है, रांची ब्लॉक ए, दूसरा तल्ला में, कमरा संख्या 209, ठीक है। हर जिला में आपका एड्रेस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अपने समाहरणालय में जाकर के पूछिएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं जो है मतलब स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं या डाक विभाग से भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है, किसी अन्य कार्यालय में जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है, ठीक है, स्पीड पोस्ट वगैरह से आप भेज सकते हैं। अन्य विवरणी जिला का अधिकृत वेबसाइट इतना पर देखा जा सकता है, ठीक है। और प्रपत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क आपका 200 रुपया लगेगा, ठीक है, जनरल वालों के लिए और जो भी पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, ठीक है, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, ठीक है, उन सब के लिए 200। केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया लगेगा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पोस्ट तो इसमें है नहीं, तो आपको जनरल में ही अप्लाई करना है तो 200 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 200 रुपया। जो भी SC/ST वाले अगर आप जनरल में अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगाना होगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं। देखिए, परीक्षा की तिथि एवं प्रवेश पत्र निर्गत करने की सूचना दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। आवेदन प्राप्त करने एवं आवेदन भेजने का पता यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एड्रेस। आप इस एड्रेस पर आपको जो है स्पीड पोस्ट से आपको भेजना पड़ेगा लिफाफा अपना, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मैंने आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया है। अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है, फॉर्म कहाँ है। और अभी एक बताना बाकी है कि आपको सब जिला का कहाँ से मिलेगा, ठीक है, आपके ज़िला का तो मैं अभी बताऊँगा। पहले फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, नीचे दिया हुआ है सबसे नीचे, इसमें आपको मैं ये PDF दे दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए,
ये फॉर्म है, यहाँ पर फ़ोटो वगैरह चिपकाना है। बाकी चीज़ें सब देख रहे हैं आप, अपने हिसाब से भर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप जहाँ भी पोस्टिंग लेना चाहते हैं या जहाँ के लिए भरना चाहते हैं, नाम हिंदी अंग्रेजी में, पिता का नाम, थाना, ग्राम, पोस्ट, जितना भी है सब कुछ भर करके, ठीक है। मैट्रिक का ही आपको क्वालिफिकेशन केवल डालना है यहाँ पर, ठीक है। बाकी नहीं पूछा है तो नहीं डालना है, ठीक है। और बाकी इधर आप सब कुछ भर करके टोटल साइन मोहर वगैरह करके, इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, प्रवेश पत्र। इसमें आपको केवल यहीं तक भरना है, फ़ोटो एक चिपका देना है अपना, ठीक है, अपना एक फ़ोटो चिपकाना है। और बाकी इधर जो है आवेदक का नाम वगैरह ये सब अपना भर लेना है, ठीक है। पिन कोड के साथ में एड्रेस डाल देना है। और ये नीचे वाला आपको नहीं भरना है, ठीक है। नीचे वाला आपका जो है भरा जाएगा वहीं पर ऑफिस में। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके ज़िला का कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो आपको पहले जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिंपली आना है गूगल पर, ठीक है, या कोई भी ब्राउज़र में आ सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने ज़िला के नाम के साथ में, देखिए, अपने ज़िला का नाम लिखना है। जैसे बोकारो है तो बोकारो.NIC, ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। और मतलब समझिए कि अपने ज़िला का आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेना है, ठीक है। बोकारो.nic.in, जैसे गढ़वा है तो गढ़वा.nic.in, चतरा है चतरा.nic.in, ठीक है, चाईबासा है चाईबासा.nic.in, ठीक है। सब आपको अपने ज़िला के हिसाब से खोल लेना है, ठीक है। लास्ट में .nic.in लगा करके, ठीक है, ओपन कीजिएगा। करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर मोर पर क्लिक करना है। ये मोर आपको दिख रहा है, मोर पर, ठीक है, क्लिक कीजिए। नोटिस पर क्लिक कीजिए और फिर से मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिखेगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पर क्लिक करने के बाद ये आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे में ही दिया हुआ है क्या है, कॉरिगेंडम इंफॉर्मेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चौकीदार अंडर बोकारो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको यहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर लेना है व्यू में करके, ठीक है। डाउनलोड कीजिएगा। तो डाउनलोड कर ले रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका जो है आपके ज़िले का आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ये सूचना है, ठीक है। तो फॉर्म आपको मैंने वहाँ पर दिखाई दिया है रांची वाले में ही, ठीक है, उसी को डाउनलोड करके भर करके आपको जमा कर लेना है, ठीक है। बाकी पता करने के लिए कि आपके ज़िले में निकला है या नहीं निकला है, तो उसके लिए आप जो है अपने ज़िले के साथ में .nic.in लगा करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। और डेट भी आपको दिया हुआ होगा वहीं पे, अगर निकला होगा तो डेट वहीं पे है, देखिए 12/8 से 14/8 तक, ठीक है। बोकारो में 12/8 से 14/8 तक है, ठीक है। इस तरह से रांची में 1/8 से 1 से है ना, 1/8 से 31/8 तक है, ठीक है। 31 तारीख तक लास्ट डेट है रांची का, 31 अगस्त तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने ज़िले का यहाँ पर यहीं पर दिखे मिल जाएगा, ठीक है, स्टार्ट डेट एंड डेट। तो इस तरह से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और PDF का लिंक आपको जो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। PDF टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF अगर चाहिए तो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।